हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। और हम डिस्कस कर रहे हैं टेंस पर। और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस का थर्ड यानी परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का ये पार्ट वन है। और पार्ट वन में हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टेंस है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी टेंस में रहता है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कुछ समझ नहीं आता कि जो कार्य कंप्लीट हो चुका है यानी एक्शन कंप्लीट हो चुका है वहाँ हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का भी यूज करते हैं और पास्ट परफेक्ट का भी करते हैं, तो फिर डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस भी देखेंगे और कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, यानी आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक देखें। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में दोस्तों को इसको शेयर करें। एक बात और है साथियों, कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। कारण है कि थोड़ा वायरल था, यानी बुखार होने की वजह से ये समस्या रही है। और अभी भी मेरा जो गला है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए थोड़ा सा आवाज़ मेरी डाउन हो सकती है, लेकिन आपको नॉलेज पूरी और कंप्लीट मिलेगी। आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस पर। और इसमें क्या होता है कि कार्य का भूतकाल में पूर्ण होना, यानी कोई एक्शन है वो पास्ट में कंप्लीट हो गया। तो यही तो सिचुएशन हमारी पास्ट इंडेफिनेट की भी होती है। तो फिर पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है उसको हम देखेंगे। ये वो डिफरेंस है दोनों में। क्या है, यदि भूतकाल यानी पास्ट में दो कार्य हुए हो और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया, यानी पास्ट में दो एक्शन हुए हैं जिसमें एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीटली फिनिश हो गया, तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जबकि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में केवल सिंगल एक्शन होता है और यहाँ जो है डबल एक्शन होते हैं। ये बस बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिसमें एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीटली फिनिश हो गया हो। तो पहले समाप्त होने वाले कार्य यानी जो एक्शन पहले समाप्त हो रहा है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और बाद में समाप्त होने वाले कार्य, जो एक्शन बाद में समाप्त हो रहा है, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे। इस लाइन को गांठ बांध लीजिए और नोट कर लीजिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, दो एक्शन होते हैं जिसमें एक एक्शन जो पहले कंप्लीट हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है और जो एक्शन बाद में फिनिश हो रहा है उसके लिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज करोगे। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम दो एक्शन है, दोनों को जोड़ने के लिए बिफोर, व्हेन या आफ्टर इनका यूज करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो यदि आप बिफोर या व्हेन का यूज होता है सेंटेंस में, तो फिर आप पास्ट परफेक्ट टेंस उसके बाद बिफोर या व्हेन लिखोगे, फिर पास्ट इंडेफिनेट यानी जो एक्शन पहले हुआ उसको लिखोगे, फिर बिफोर या व्हेन हमारा जो कंजक्शन है उससे जोड़ोगे, फिर पास्ट इंडेफिनेट जो एक्शन बाद में हुआ उसको लिखोगे। यदि आफ्टर से कनेक्ट हो रहे हैं हमारे दोनों एक्शन, तो फिर आप पास्ट इंडेफिनेट को लिख दोगे, फिर आफ्टर उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। ये कैसे भी लिख सकते हो, बस कंडीशन आपको समझना है कि बिफोर और व्हेन का यूज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद करते हैं और आफ्टर का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले करते हैं। बस इतना समझ लीजिए। अब यदि हम इसकी पहचान देखें, क्या है, क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ई थी, ए थे, इस तरह की पहचान होगी। आप बचपन से ही पढ़ते आए हो, चुका था, चुकी थी, चुके थे हैं, तो वो पास्ट परफेक्ट होगा। लेकिन हर चुका था चुकी थी भी नहीं होगा, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं सभी टेंस में सारणी देता हूँ, तो ये तो सभी एक ही कलर से है। उसका मतलब क्या, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, हेड का यूज करना है, चाहे सब्जेक्ट हमारा कोई सा भी हो, हम हेड का ही यूज करेंगे। और मेन वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म यानी V3 का यूज करना है यहाँ पे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जितने परफेक्ट हम टेंस होते हैं उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ सीधा सा। ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और सेंटेंस बता दूं
कि मैं खाना खा चुका था, अगर मैं ऐसे बोलता कि मैं खाना खा चुका था, ठीक है, उसमें चुका था पीछे आ रहा है, तो आप सीधा सा पता है कि ट्रांसलेट करते आई हैड ईटन फूड। यहाँ पे एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंगल एक्शन नहीं होता, डबल एक्शन होता है, और वो भी जो है हमारे मैंने बताया बिफोर, आफ्टर या व्हेन से जुड़े होते हैं। तो वो सेंटेंस क्या है, एक्चुअली एक अनकम्प्लीट सा लगता है। हम बचपन से पढ़ते तो आ रहे हैं, क्योंकि उस सेंटेंस को शॉर्ट करके बना दिया हमें समझने के लिए। जैसे मैं कहूँ कि मैं स्टेशन पहुंच चुका था, आप ये बनाओ, तो आप सीधा सा जो है इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाओगे। लेकिन मैं स्टेशन पहुंच चुका था, क्या आपको लगता है कि ये सेंटेंस एक कंप्लीट है? नहीं है, अधूरा सा फील होता है। कंप्लीट क्या हुआ? ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। तो दो एक्शन होते हैं पास्ट परफेक्ट में, यही डिफरेंस होता है पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट में। अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, तो पहला कार्य क्या है, मैं स्टेशन पहुंच चुका था, तो ये किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। बहुत ही मजा आएगा, बस ध्यान से देखते रहिए। पहले यानी बिफोर से जुड़ा हुआ है, बिफोर लगा दोगे, उसके बाद ट्रेन आने से दूसरा जो एक्शन है वो क्या है? ट्रेन का आना। तो ये बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनेट। देखिए बहुत आसान है। पहला क्या था? मैं स्टेशन पहुंच चुका था, तो आई हैड रीच द स्टेशन, फिर बिफोर से जोड़ा, और बाद का एक्शन क्या है? ट्रेन का आना, द ट्रेन अराइव्ड। तो फर्स्ट हमारा पास्ट परफेक्ट में हुआ, और दूसरा एक्शन जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनेट में हमने बनाया। देखिए बहुत आसान है, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया। पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट में मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया है। अब आएगा मजा, अब आप आगे के सेंटेंस खुद अपने आप ही बना लोगे। अब हम सबसे पहले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिनमें ना कोई क्वेश्चन किया जाता है, ना नॉट का यूज यानी नहीं का किया जाता है, यानी एक सिंपल जो सेंटेंस होते हैं उनको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और यहाँ भी मैं दो प्रकार समझाऊंगा, बिफोर और व्हेन के साथ भी, और आफ्टर के साथ भी। यदि बिफोर या व्हेन का यूज होता है तो पहले आप पास्ट परफेक्ट टेंस लिखोगे, फिर बिफोर या व्हेन, फिर पास्ट इंडेफिनेट। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का मतलब आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड दिए तो वो, फिर ये यूज करते हुए आप पास्ट इंडेफिनेट यानी जो एक्शन बाद में हुआ है उसको लिख दोगे। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था या मर चुका था। ऐसा नहीं कि हर सेंटेंस में चुका था चुकी थी हो। एक्शन दो होने चाहिए, दोनों कंप्लीट होने चाहिए पास्ट में, बस ये हमें ध्यान रखना था। एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था या मर चुका था, तो ऐसा नहीं कि चुका था हो, इस तरह भी हो सकता है, या था, ये थी, ये थे। तो पहला कार्य क्या है? मरीज का मरना, और उसके बाद जो है डॉक्टर आया, तो मरीज का मरना आप बनाओगे पास्ट परफेक्ट में। तो सब्जेक्ट द पेशेंट, फिर हेड यानी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म मरना, डाइड, पहले से जुड़ा है बिफोर लिख दोगे, फिर जो एक्शन बाद में हुआ डॉक्टर का आना, तो द डॉक्टर, और फिर यहाँ पे जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनेट में, तो द डॉक्टर कैम। बहुत आसान है। मेरे आने से पहले केशव सो चुका था, फटाफट बना लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा, बस सीधा क्लिक करूंगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने यही बनाया होगा। केशव हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम। जब मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज चुकी थी, इसको बना लीजिए, वेन का यूज करना है, कुछ भी नहीं है, सेम वैसे ही है। जब मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज चुकी थी, तो पहला जो एक्शन है, पहला कार्य क्या? घंटी का बजना, दूसरा क्या? मेरा स्कूल पहुंचना। जोड़ दो किससे? वेन से। द बेल हैड रंग वेन आई रीच द स्कूल। बहुत ही सिंपल है। अब हम आफ्टर वाले ले लेते हैं। यदि हम आफ्टर का यूज करते हैं तो पहले आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख दो, यानी जो एक्शन बाद में हुआ उसको लिख दो पहले, फिर आफ्टर का यूज कर दो, फिर जो एक्शन पहले हुआ उसे लिख दो पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे उसके आने के बाद मैं गया था, तो पहला एक्शन क्या हुआ? उसका आना, और दूसरा एक्शन मैं गया था। तो पहले इसको लिखोगे मैं गया था, तो पास्ट इंडेफिनिट में आई वेंट, फिर आफ्टर का यूज ही हैड कम, या उसका आना, तो ही हैड कम। गाड़ी आने के बाद वह स्टेशन पहुंचा था या पहुंच चुका था। ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड। तो गाड़ी आने के बाद वह स्टेशन पहुंचा था। तो पहला कार्य क्या हुआ? गाड़ी का आना, तो आप यहाँ लिखोगे द ट्रेन हैड अराइव्ड, और आफ्टर से पहले आप जो एक्शन बाद में हुआ उसको लिखोगे।
तो वह स्टेशन पहुंचा बाद में, तो ही रीच द स्टेशन। नेगेटिव सेंटेंस लें जिसमें नॉट होता है, और यहाँ यदि व्हेन या बिफोर का हम यूज करते हैं तो स्ट्रक्चर ऐसी होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड दिए तो वो लिखोगे। इसके बाद व्हेन या बिफोर का यूज करोगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट यानी जो एक्शन बाद में हुआ वो लिख दोगे आप। मेरे आने से पहले वह नहीं गया था, तो ये देखिए यहाँ हम नॉट का यूज कर रहे हैं इसलिए नहीं लगाए। आप नहीं को छुपा के सेंटेंस बोलो, क्या आ रहा है, मेरे आने से पहले वह गया था। तो मेरे आने से पहले वह गया था, तो फर्स्ट एक्शन क्या है, वह गया था, और दूसरा एक्शन क्या है, मेरा आना। तो पहला एक्शन हमारा ये हुआ, इसको आप बनाओगे यहाँ इस तरह से। ही हैड, फिर नॉट, फिर गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बिफोर, फिर बाद का एक्शन क्या है, मेरा आना, तो बिफोर आई केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। आप बनाओ पहला एक्शन कौन सा है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा था, तो पहला एक्शन ये मर चुका था, तो पहला एक्शन क्या है, मरीज का मरना। बाद का एक्शन क्या है, डॉक्टर का आना। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यदि यही से इस तरह के सेंटेंस हम आफ्टर से जोड़ें तो इसमें यहाँ एक विशेष ध्यान रखना है कि हमारा जो नॉट का हम प्रयोग करेंगे नेगेटिव में, अब उस एक्शन पर करेंगे जो एक्शन बाद में होता है, ये आफ्टर वाले में आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ सब्जेक्ट और फिर डिड है ना, इसके बाद नॉट, क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का है और नेगेटिव में हम डिड का यूज करते हैं, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आफ्टर, उसके बाद पास्ट परफेक्ट यानी जो एक्शन पहले हुआ वो, उसको आप एज इट इज लिख दोगे। यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट में आपको नॉट नहीं लगाना होता, जो एक्शन बाद में हुआ उस पे लगाना होता है आफ्टर वाले में, बस ये आपको विशेष ध्यान रखना। इसलिए मैंने कहा कि हर तरह के एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं जो आपको किताबों में भी नहीं मिलेंगे। मेरे आने के बाद वह नहीं गया था, तो आप इसको बोलो सिंपल में कि मेरे आने के बाद वह गया था, तो पहला कार्य क्या है, मेरा आना। इसको तो आप यहाँ लिखोगे क्योंकि पहला कार्य पहले एक्शन हो पास्ट परफेक्ट में, तो आफ्टर के बाद लिखोगे वह नहीं गया था, तो आप उसको आप यहाँ बनाओगे। जैसे बनाओ, ही डिड नॉट गो आफ्टर आई हैड कम। देखिए बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चर पकड़िए और बना दीजिए सेंटेंस। तुम्हारे जाने के बाद मुकेश यहाँ नहीं आया था। मुकेश डिड नॉट कम हियर आफ्टर यू हैड गॉन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लें जिनमें प्रश्न किया जाता है, यानी क्या से जो है प्रश्न किया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, जब व्हेन बिफोर से जुड़े हो तो हेड लिखोगे सबसे पहले यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड दिए तो वो, इसके बाद बिफोर या व्हेन, और फिर पास्ट इंडेफिनिट जो एक्शन बाद में हुआ है उसको लिख दोगे। क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, अब आप इसको सिंपल में लो कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी मर चुका था ये एक्शन पहले हो रहा है, इसलिए इसको आप बनाओगे यहाँ इस स्ट्रक्चर से। फिर पहले है तो बिफोर लिख दोगे, फिर बाद का कार्य क्या, डॉक्टर का आना, वो आप पास्ट इंडेफिनेट से बनाओगे। तो सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्या अध्यापक के आने से पहले बच्चे खामोश हो गए थे, खामोश होना या चुप होना। हैड द चिल्ड्रन बिकम साइलेंट बिफोर द टीचर केम। जब डॉक्टर आया तो क्या रोगी मर चुका था। हैड द पेशेंट डाइड व्हेन द डॉक्टर केम। अब यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे आफ्टर से जुड़े हो, तो मैंने कहा चाहे नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव में हो, जब आफ्टर से जुड़ा होगा तो आफ्टर के बाद तो आपको पास्ट परफेक्ट यानी जो बाद का सॉरी जो पहले एक्शन हुआ वो लिखोगे आफ्टर के बाद, लेकिन उससे पहले जो आप सेंटेंस लिखोगे वो आपका पास्ट इंडेफिनेट का होगा, और वो कौन सा होगा, आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव वाला होगा। तो सबसे पहले आप डिड का यूज करोगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आई थी, यदि आप सिंपल में बनाओ मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आई थी, तो पहला कार्य क्या है, मेरा जाना, तो आफ्टर के बाद आप यहां लिख दोगे मेरे जाने वाला यानी पास्ट परफेक्ट में बनाओगे, और बाद वाला कार्य क्या है, तुम्हें मेरी याद आई थी, वो आप यहां लिखोगे डिड के साथ। जैसे
डिड यू रिमेंबर मी आफ्टर आई हैड गॉन? क्या मेरे पत्र लिखने के बाद पिताजी घर पर पहुंच चुके थे? डिड डैड रीच होम आफ्टर आई हैड रिटर्न दी लेटर? अब हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं जिसमें नहीं का भी यूज होता है और प्रश्न भी किया जाता है। ये भी बिफोर और व्हेन वाले यदि सेंटेंस है तो पहले स्ट्रक्चर होगा हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इसके बाद बिफोर व्हेन का यूज करोगे, फिर जो एक्शन बाद में हो वो आप पास्ट इंडेफिनिट में बना दोगे। जैसे क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था? अब सेंटेंस को सिंपल में पढ़ो तब आपको पकड़ में आएगा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो पहला कार्य क्या है? रोगी का मरना। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर हमारी वो इसकी बनेगी। फिर आप क्या है पहले बिफोर लगा दोगे, जो एक्शन बाद का है डॉक्टर का आना वो आप पास्ट इंडेफिनिट से बना दोगे। जैसे हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम? क्या अध्यापक के आने से पहले बच्चे खामोश नहीं हो गए थे? तो हैड द चिल्ड्रन नॉट बिकम साइलेंट बिफोर द टीचर केम? आफ्टर वाले बात करें तो सेम कंडीशन वही है, जब भी आफ्टर वाले हो गए तो डिड वाला सेंटेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनेट वाला आप पहले लिखोगे। उसके बाद जो एक्शन हमारा पहले होता है वो आप पास्ट परफेक्ट में एज इट इज लिख दोगे। जैसे क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? तो मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आई थी। तो पहला जो एक्शन है वो क्या है? मेरा जाना। तो ये आफ्टर के बाद आप पास्ट परफेक्ट में बना दोगे और जो बाद वाला एक्शन है उसको आप पहले लिख दोगे डिड के साथ। तो डिड यू नॉट रिमेंबर मी आफ्टर आई हैड गॉन? WH फैमिली की बात करें तो यहाँ पे WH वर्ड पहले लिखोगे, फिर हेड का यूज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। और फिर सिचुएशन है कि हमारा किससे जुड़ा हुआ है, आप जैसे भी होगा व्हेन बिफोर से जोड़ के लिख दोगे। और ये वो वर्ड है जिनमें हम WH फैमिली का यूज करते हैं। मैं सभी टेंस में ये सब बताता हूँ। वाई यानी क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, विच कौन सा, हूज किसका हूँ, कौन और हूम किसको। सूर्य अस्त होने से पहले तुम कहाँ पहुंच चुके थे? तो देखिए सूर्य अस्त होने से पहले तुम कहाँ पहुंच चुके थे। अब आप इसको बनाओगे, सूर्य अस्त होने से पहले तुम पहुंच चुके थे। यदि हम सिंपल में देखें तो ये होता, तो पहला कार्य क्या है? तुम्हारा पहुंचना। तो ये हमारा जो है पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो वेयर हैड यू रीच्ड बिफोर, बाद का एक्शन क्या है? सूर्य अस्त होना। बिफोर द सन सेट, मेरे आने से पहले वह क्यों जा चुका था? तो वाई हैड ही गॉन बिफोर आई केम। यदि इस तरह के सेंटेंस हम आफ्टर से बनाएं तो भी मैंने बताया सिचुएशन वही है, WH वर्ड पहले लिखोगे, फिर डिड, इसके बाद सब्जेक्ट और नेगेटिव है तो नॉट लगा दोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है डिड के साथ, फिर आफ्टर और इसके बाद पास्ट परफेक्ट जो है टेंस यानी जो एक्शन पहले हुआ वो लिखोगे। मेरे आने के बाद वह क्यों गया था? तो मेरे आने के बाद वह गया था। तो पहला एक्शन क्या है? मेरा आना, ये आप यहाँ लिखोगे और ये एक्शन बाद का है वो आप यहाँ लिखोगे। तो वाई डिड ही गो आफ्टर आई हैड कम? तुम्हारे जाने के बाद मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था? तो वाई डिड मुकेश नॉट कम हियर आफ्टर यू हैड गॉन? अब मैंने यहाँ पे एक समरी बनाई है, आप उस समरी को देख लीजिए और फटाफट खुद ट्रांसलेट करें। मैं नहीं करूंगा कि सब तरह के सेंटेंस मैंने यहाँ लिए हैं, केवल मैं क्लिक करूंगा, आप देखते जाइए। ये समरी आपको बताएगी कि हमने जो ये टेंस पढ़ा उसके सारे सेंटेंस इसमें लिए हैं। ये हमारा जो है अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है और WH फैमिली का है, WH में भी नोट वाला है। तो आप एक काम करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और यदि डेस्कटॉप पे देख रहे हो तो मोबाइल से फोटो ले लो और आराम से इसका रिवाइज करते रहना, देखते रहना। बहुत सिंपल है, एक सेंटेंस लिया है मैंने और उसको सभी सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, बहुत मजा आएगा और ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहिए।
और आपके लिए कुछ सेंटेंस भी दिए हैं, इनको आप बनाइए। हमारे आने से पहले आप घर से जा चुके थे। मेरे जागने से पहले सूर्य उदय हो चुका था। पुलिस के आने के बाद चोर भाग गया था। तुम्हारे सो जाने के बाद कविता यहाँ आई थी। जब मैं पार्टी में पहुंचा खाना खत्म हो चुका था। तो इस तरह से आपको इनको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी बनाना है और आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ एंजॉय करते रहिए। आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। और इसका पार्ट 2 भी आपको जल्दी मिल जाएगा, जहां हम इसके यूजेस बताएंगे, जहां आपको किताबों में भी नहीं मिलता है। बहुत मजा आएगा। बस टेंशन फ्री रहिए, मेरे साथ इंग्लिश एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।